हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूजन्स के बारे में, जो कन्फ्यूजन्स आपको होती है अपनी पीएमएस वाले टाइम पे और अर्ली प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सिम्टम कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं बट डिफरेंट होते हैं और हमें लगता है कि शायद हम प्रेग्नेंट हो गए हैं क्योंकि अभी तक पीरियड नहीं आए हैं और क्योंकि उसके सिम्टम्स भी मिलते जुलते होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो आपको कैसे पहचानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पीएमएस के हो सकते हैं या आपके फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करूं तो सबसे पहले जो आज पॉइंट है वो है ब्रेस्ट हैवीनेस का। जब भी आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे कुछ 4-5 दिन पहले या हफ्ता भर पहले आपकी ब्रेस्ट हैवी होना शुरू हो जाती है, लेकिन पीरियड्स आते ही ये ब्रेस्ट हैवी जो हो रही है वो रिलीज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी वाली चीज़ दिखेगी पॉजिटिव, तो आपकी ब्रेस्ट प्रोलॉन्ग टाइम तक हैवी रहेगी, टेंडर रहेगी, टच करने में भी पेन फील होगा और आपको नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है ब्रेस्ट अपीयरेंस में। नंबर 2, फटीग की मैं बात करूं तो पीएमएस में आपको हल्का बहुत टायर्डनेस लगता है, एनर्जी लेवल लो लगते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा ही लो हो जाते हैं। आपको बात बात पे नींद आने लग जाता है, आपको ताकत नहीं लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है। तो ये हो सकता है कि ये डिफरेंस आप पहचान पाएँ। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मूड स्विंग्स की या एंगर इश्यूज़ की, पीएमएस में हल्के बहुत मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। किसी को बहुत डिप्रेसिव फील होता है, किसी को रोना आता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को चुप रहना होता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो मूड स्विंग्स आपके प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर मूड पे ही रहेंगे, वो चेंज होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल सिम्टम। अगर कोई तकलीफ है तो वो उसके साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत शांत हैं या बहुत इरिटेबल हैं। जैसे आपके फिजिकल सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से आपको चीज़ें फील होंगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पॉटिंग की, तो पीरियड से पहले अक्सर कोई स्पॉटिंग नहीं आती, डायरेक्टली पीरियड आता है। बट अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी की, तो जब इम्प्लांटेशन होता है विच मीन्स कि एम्ब्रियो यूट्रस में जाके प्लांट हो रहा होता है, तो आपको हल्की सी ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिख जाती है। वो पीरियड नहीं होता बट वो स्पॉटिंग होती है या एक अंडरलाइन चीज़ होता है या साइन होता है कि ये आपको दर्शाता है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस से जाके लग रहा है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ पीएमएस में क्रैम्प्स की, तो एब्डोमिनल पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। कुछ पेशेंट में डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड से 2-3 दिन पहले पेन शुरू हो जाता है, 1-2 दिन पहले पेन शुरू हो जाता है और आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन लगता है और ऐसा लगता है कि अब आपका यूट्रस फटने वाला है। बट अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो बहुत ही माइल्ड पेन होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो वो एक मीठा मीठा पेन होता है जो कांस्टेंट नहीं होता, ये रुक रुक के होता है और ये पीरियड पेन से थोड़ा सा डिफर होता है और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है जो आप हंसते हंसते झेल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको जलन या ब्लोटिंग फील हो रहा है, तो पीरियड से पहले अक्सर मैक्सिमम गर्ल्स में ब्लोटिंग मिलती है। उनका देखने को मिलेगा कि आईज के ऊपर भी सूजन मिल रही है, फेस थोड़ा पफी हो रहा है या फिर आपके एब्डोमेन में भी ब्लोटिंग लग रहा है, छूने से ही पता चल जाता है कि पेट टाइट है। बट अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो वहाँ ब्लोटिंग से ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, जो आपको इस एरिया में अपर आपका जो ईसोफेजियल पार्ट है वहाँ जलन होना शुरू हो जाएगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पचेगा नहीं या पेट में जलन जलन फील करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आपको पीएमएस में ऐसा कोई नॉजिएटिंग या उल्टी जैसा मन नहीं करता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ये साइन है प्रेगनेंसी का कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होगा, मीन सुबह उठते ही आपको बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग लगेगा, उल्टी भी होती है और वो बहुत नॉन स्टॉप होती है, दिन में 3-4 भी उल्टी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, बैठे बैठे हो जाती है, किसी की स्मेल से हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पीएमएस में देखने को नहीं मिलता है। बट प्रेगनेंसी में आपको मॉर्निंग सिकनेस मिलता है और वॉमिटिंग मिल जाती है अनकंट्रोल्ड, कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्रेविंग्स की, तो कुछ गर्ल्स का मूड होता है बिफोर पीरियड की आपको मीठा खाना है, फ्राइड खाना है, स्पाइसी खाना है, ये आपके मूड को काम करेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं होता बट येस मैक्सिमम गर्ल्स में होता है। बट अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ऐसे क्रेविंग्स नहीं होती। क्रेविंग्स जो होती है वो डेफिशिएंसी के ऊपर होती है। जो भी चीज़ की डेफिशिएंसी अंदर फील हो रही होती है वो आपको क्रेव कर रही होती है और यहाँ तक कि अपना फेवरेट फूड भी अच्छा नहीं लग रहा होता और कई बार जो आप नहीं खाते, ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, वो भी आप खा लेते हैं। तो ये थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं हमारे प्रेगनेंसी में और पीएमएस में और ये डिफरेंस होता है।
थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको पहचानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि PMS के बाद पीरियड आ जाता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पीरियड नहीं आएगा। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी मेडिकल इशू के चलते तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ये एक एबनॉर्मल साइन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है आपका पीरियड मिस हो गया तो आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट ले सकते हैं, UPT पे टेस्ट कर सकते हैं और अपना जांच खुद से कर सकते हैं देखने के लिए कि पीरियड आपको आया है, नहीं आया तो क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। और अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने माँ बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।